अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल और स्टडी प्लानिंग के हिसाब से गाइड करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था कि मैम एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, तो इस हवाले से कुछ गाइड कर दें। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें मैं तकरीबन 16 पॉइंट्स बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप इंशाल्लाह बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। यानी कि मैं आपका एक बहुत ज़बरदस्त टाइम टेबल अरेंज करने वाली हूँ। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लें और तैयार हो जाएँ। पॉइंट नंबर 1, आपने अपना कोई एम या फिर गोल सेट करना है। आपने कितने मार्क्स लेने हैं, 95% लेने हैं, 80% लेने हैं या 80% से अबव लेने हैं। ये आपका मेन गोल, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। जब तक आप अपना एम या गोल सेट नहीं करेंगे, यकीन जानिए आप मार्क्स नहीं ले सकते। अगर आपका कोई टेस्ट होने वाला है, आप सोच लें अच्छा इस टेस्ट में मैंने इतने मार्क्स गेन करने हैं और मैंने फिर उस हिसाब से तैयारी करनी है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप यकीनन मार्क्स भी गेन कर सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स का कोई एम या गोल नहीं होता, जिनको बस ये होता है कि वो पासिंग मार्क्स ले लें किसी तरह, तो यकीन जानिए वो पेपर में भी पासिंग मार्क्स भी बहुत मुश्किल से गेन करते हैं। तो पॉइंट 1 है कि आप अपना एक एम सेट कर लें। एम पहले छोटा सेट करें। पहले आपने ये सोचना है अच्छा ये जो टेस्ट होने वाला है इसमें मैंने फुल मार्क्स गेन करने हैं। वो टेस्ट क्लियर हो गया, फिर आपने सोचना है एनुअल में मैंने इतने मार्क्स लेने हैं। एनुअल क्लियर हो गया, फिर आपने सोचना है नेक्स्ट बनने के लिए डॉक्टर मैंने बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मुझे कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उस हिसाब से फिर आपने तैयारी करनी है। तो आपका एम सेट हो गया। अब चलते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है स्टडी प्लानिंग। आपने प्लान किस तरह करना है, मेरी बात ध्यान से सुने। जो स्टूडेंट्स प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं, प्लानिंग के साथ अपने पेपर्स को अरेंज करते हैं, यकीन जानिए उनकी प्लानिंग की वजह से वो अपने मार्क्स गेन कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनती होते हैं लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आपने अपने कोर्स की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है कोर्स, एक होता है टाइम। कितना आपके पास कोर्स है, हाफ बुक है, फुल बुक है, मिड टर्म्स है, और कितना आपके पास टाइम है उसको तैयार करने के लिए। तो स्टडी प्लानिंग में आपने 2 चीज़ें याद कर लेनी है, एक कोर्स, एक टाइम। प्लानिंग में एक अहम बात आती है फोकस। जितना आपका फोकस ज़बरदस्त होगा, जितनी आप ध्यान से, तवज्जो से, फोकस से काम करेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। एम भी आपने सेट कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, अच्छा ये कोर्स है इसको मैंने तैयार करना है। अब इसको अरेंज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, इस कोर्स की तैयारी किस तरह करनी है उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है नाइट वर्सेस डे। आपने दिन के वक्त पढ़ना है कि रात के वक्त। काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं यही जवाब देती हूँ, जिस टाइम कोई स्टूडेंट फ्रेश है, जिस टाइम उसका माइंड फ्रेश है और उसको जल्दी सबक याद हो रहा है, वो उस टाइम सबक याद करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है या एकेडमी जाता है, वो आके थक जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर पूरी रात बैठ के पढ़ता है और उसको उस टाइम सबक याद होता है, तो उस टाइम तैयारी करें। जो स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठ के सबक याद करते हैं और उनको उस टाइम ज़्यादा अच्छा लेसन याद हो रहा है, वो उस टाइम याद करें। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी कि आप लोग रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें तहज्जुद के वक्त, और तहज्जुद के वक्त उठ के बेस्ट सबक याद होता है। उस टाइम माइंड भी फ्रेश होता है, खामोशी होती है और आप इजीली सारे लेसन्स आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह उठ के लेसन याद करें, लेकिन आप अपनी रूटीन को देख लें। अगर आपको सुबह उठ के लेसन नहीं याद हो रहा या सुबह आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते, तो कोशिश करें कि रात को स्टडी करें। लेकिन मेरा यही मशवरा है कि जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठते हैं, वो कहते हैं ना जो सोते हैं वो खोते हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी उठें, सोना कम कर दें। मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपने एक दिन में, एक रात में कितना सोना होता है, उस हवाले से भी गाइड करूंगी। लेकिन पहले आप सुबह जल्दी उठने की आदत करें, क्योंकि सुबह जो इंसान जल्दी उठता है, सुबह के कामों में वैसे भी बहुत बरकत होती है, सबक बहुत ज़बरदस्त याद होता है और आप इजीली हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट 30 मिनट्स। जी प्यारे बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उस टाइम आपने ना ही कोई डिवाइस से कनेक्ट रहना है, लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीफोन या फिर लैपटॉप, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाना है। क्यों दूर हो जाना है? क्योंकि वो 30 मिनट्स आपकी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप उन 30 मिनट्स को स्पेंड करेंगे वो आपके पूरे दिन पे असर डालेगा। उस टाइम आपने इन डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होना। हाँ, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इस तरह करें, ऑनलाइन क्लासेस से 1 घंटा पहले उठ जाएं और फ़ोन को बिल्कुल यूज़ ना करें।
उस टाइम आपने सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना है, मेंटली अपने आप को थोड़ा टाइम देना है। नॉन मुस्लिम्स क्या करते हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जबकि हमारा इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है कि जब आप सुबह सवेरे उठें तो इबादत करें। तो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है। उससे क्या होगा, एक तो आपको जहनी सुकून भी मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है इबादत में तो माशाल्लाह बहुत सुकून है। और दूसरी बात, आप अपने आप को टाइम दे रही हैं। उठते ही आपने ये नहीं कि बिस्तर में उठे और ये पकड़ी किताब और पढ़ना शुरू कर दिया, आधी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आधी चीज़ें आंखें बंद है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये काम आपने नहीं करना। सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। फर्स्ट 30 मिनट्स आपने इबादत करनी है या फिर अपने आप को टाइम देना है। इबादत तो लाजमी करनी है, इबादत कंप्लीट हो गई, बाकी 30 मिनट्स में आपने अपने आप को टाइम देना है। 5th पॉइंट है बिकम अ टीचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सुबह सवेरे उठ गई हैं, पढ़ना आपने किस तरह स्टार्ट करना है, एक लेसन या एक चैप्टर आप याद कर रही हैं, उसको आपने इस तरह याद करना है जैसे आप किसी को समझा रही हैं, किसी को आप एज अ टीचर बन के किसी को पढ़ा रही हैं। इस तरह आप अपने क्लास फेलोज़ को भी सिखा सकते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखा सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है, जब आप किसी को कोई चीज़ समझा के याद करते हैं तो वो चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से याद हो जाती है और आप नई नई बातें भी सीखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है मैनेज योर टाइम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप देखें, अगर एक चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने सोचना उसको मैंने 3 घंटों में कंप्लीट करना है, तो फिर 3 घंटों में आपने इसको कंप्लीट करना ही है। आप अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। आपने ये सोचना है अच्छा एक लेक्चर है वो मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, दूसरा लेंथी है उसको मैंने 30 मिनट्स में। यानी कि आप अपने साथ टाइम को रखेंगे, बार बार टाइम को देखेंगे तो आपको सबक बहुत अच्छी तरह याद होगा। लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अगर वो 20 मिनट्स में लेसन नहीं याद हो रहा तो आप टाइम को इंक्रीज़ कर लें, बढ़ा लें, लेकिन ये कोशिश करें कि उस टाइम में याद हो। स्ट्रेस ना लें, हल्ला मुझे तो अभी तक याद ही नहीं हुआ, इस तरह के काम नहीं करने। अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, एक चीज़ को अकॉर्डिंग टू टाइम करना है। फिर चलती हैं जो पॉइंट नंबर 7 की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आपने अकॉर्डिंग टू टाइम याद करना शुरू कर दिया, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, जब भी आपने एक लेक्चर पकड़ना है, एक टॉपिक पकड़ना है, तो पहले उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसकी रीज़न क्या है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो उसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और उसी के अंदर MCQs भी कवर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, अब उसमें से पॉइंट्स ढूंढें, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी, और फिर उसको थॉरोली रीड करें MCQs के लिए। तो इस तरह आपका पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने की वजह से शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और MCQs भी। अब चलती हैं जी पॉइंट 7 की तरफ, ऊंचा पढ़ने। जब भी आपने कोई लेसन याद करना है, आपने उसको ऊंची आवाज़ से इस तरह याद करना है कि आपकी आवाज़ सिर्फ आपके कानों तक जाए, दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। तो आपने हमेशा ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, वो बहुत हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में लेसन याद करता था और लेके बैठा रहता। एक दिन मैंने उसको कहा, बल्कि रोज़ाना मैंने उसकी रूटीन इस तरह बनाई कि आपने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, और फिर ऊंची आवाज़ से पढ़ने की वजह से उसको लेसन बहुत जल्दी याद होने लगा। यानी कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप लेसन को जल्दी याद भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल में चीज़ों को आपने अरेंज भी करना है और इस तरह अरेंज करना है कि वो चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। इसका क्या मतलब है, आपने एक दिन में जिस टाइम टेबल को फॉलो किया है, अगले दिन उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। ये नहीं कि अगले दिन के लिए आप नया टाइम टेबल बना रही हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए अलग टाइम टेबल। यानी कि जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसको आपने डेली बेसिस पे उस पर अमल करना है। और एक अहम बात ये है कि टाइम टेबल जब आपने बनाना है तो अपने छोटे बहन भाई को ख़ास तौर पर या पेरेंट्स को दिखाना है कि भाई हमने ये टाइम टेबल बनाया है और इस पर आपने हमसे अमल करवाना है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपके घर वाले आपको ज़रूर टोकेंगे, और फिर आपकी जब सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी तो फिर आप लाजमी टाइम टेबल पर अमल करेंगे। अब टाइम टेबल में अगर आपने सोना है तो मैक्सिमम आपकी जो स्लीप है वो 6 to 7 आवर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम 7 आवर्स और मिनिमम 6 आवर्स। एक स्टूडेंट की इतनी नींद काफ़ी है अगर उसके पेपर में सिर्फ 2-3 महीने रह गए हैं। अब ये नहीं कि पहले दिन आप सोई हैं 6-7 घंटे, अगले दिन फिर 10 घंटे और फिर 13 घंटे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ पे अपने अमल करना है डेली बेसिस पे करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रख के करना है, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा और आप फिर टाइम टेबल पे भी एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का पेपर है और उस पेपर में तकरीबन 4 छुट्टियां हैं, तो आप 4 दिन तक इंग्लिश ही नहीं पढ़ते रहेंगे, बल्कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा टाइम देंगे। यानी कि आपने एक दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना,
अगर आपका पेपर पाक स्टडी का है तो कम से कम आप पूरा दिन पाक स्टडी पढ़ लें, लेकिन 1 से 2 घंटे किसी और सब्जेक्ट को दें। इसकी रीज़न क्या है, आपका टेस्ट चेंज होगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, आप थोड़ा उकता जाते हैं, थोड़ा अनईजी फील करते हैं और आपका दिल चाहता है टेस्ट चेंज हो, तो कोई अपना पसंद का सब्जेक्ट ले लें, उसको सिर्फ 1 घंटा पढ़ लें। यानी कि एक दिन में आपके पास कम से कम पढ़ने के लिए 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 10, सब कुछ याद कर लिया, सुबह उठ के भी देख लिया, हर चीज़ तैयार कर ली। अब रिवाइज़ किस तरह करना चीज़ों को। प्यारे बच्चों, जब भी आपने कोई चीज़ याद करनी है, आपने कोशिश करना है कि उसको आप कम से कम एक दफ़ा ज़रूर लिखें। अगर आपके पास टाइम है, कम से कम एक दफ़ा लिखें। अगर टाइम नहीं है तो क्या करें, एक चैप्टर आपका तैयार हो गया, उसके जो मेन पॉइंट्स थे, मेन हेडिंग्स थे, उनको एक पेज पे लिख लें, सिर्फ हेडिंग्स को। वो आपके क्या बन जाएंगे, वो आपका फ्लैश कार्ड बन जाएगा। जब आप पॉइंट्स को देखेंगे, अच्छा पॉइंट 1 में ये बातें थी, रिवाइज़ हो गया। पॉइंट 2 देखा, अच्छा पॉइंट 2 में ये आपने ये रिवाइज़ करना है, आपके सामने फिल्म की तरह चलेगा। अच्छा पॉइंट 2 में ये बातें थी, रिवाइज़ हो गया। यानी कि एक मेमोरी बन जाएगी आपके सामने, एक फिल्म की तरह आपके सामने सारा चलेगा कि भाई हमने ये चीज़ें रिवाइज़ की थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करें। पॉइंट नंबर 11 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर यकीन रखें कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग तैयारी कर सकते हैं। बेशक 2-3 महीने रह गए हैं, 2-3 महीने कम नहीं हैं, आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखें कि ये जो चैप्टर है या ये जो सब्जेक्ट है मैंने पकड़ना है, इसको मैंने याद करके ही रहना है। अब इसमें एक बहुत अहम बात आती है, जो सब्जेक्ट्स आपके कमज़ोर हैं, जिसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस इतना ख़ास नहीं है कि मार्क्स गेन कर पाएंगे, जैसे मेरा 9-10 में उर्दू सब्जेक्ट्स थे, मेन उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी। मैं क्या करती थी, साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत एफर्ट्स की, उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि अगर साइंस के स्टूडेंट्स को यही होता है ना कि साइंस में तो फुल मार्क्स ले लेते हैं, आर्ट सब्जेक्ट्स में वो ज़रा उनके पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा रिज़ल्ट है, पूरा जो उसकी मार्क्स हैं उसमें अफेक्ट होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेली बेसिस पे 2 घंटे उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि मुझे उर्दू का कोई इतना ख़ास ना इंटरेस्ट था, ना इतना शौक़ था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उर्दू ही फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैंने उर्दू को सोच लिया था कि ये सब्जेक्ट है जिसमें मेरे मार्क्स कटने की वजह से पूरे रिज़ल्ट में मसला हो सकता है और फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हुए मुझे मुश्किल होगी। तो इसलिए आपको जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, आपने उसको डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लाजमी पढ़ना है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, और यकीन जानिए बाद में वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। मुझसे भी सारे बच्चे प्रॉमिस करें, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको आपने डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे लाजमी पढ़ना है। और फिर जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि हमने आपके ट्रिक्स को फॉलो किया था, तो क्या आपने सीखा और कितना आपकी लाइफ में चेंज आया। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब इसका क्या मतलब है, अब आप पढ़ते जा रहे हैं, 5-6 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल नॉन स्टॉप शुरू हुए हैं, फिर अगले 5-6 घंटे आपने बिस्तर में लेटे ही रहना है। इस तरह आपने नहीं पढ़ना। 2 घंटे पढ़ा, ब्रेक ली, 1 घंटे पढ़ लिया, ब्रेक ले ली, यहाँ तक कि आपने आधा घंटा पढ़ लिया तो फिर भी 5 मिनट की ब्रेक लाजमी लें। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है 10 मिनट्स पढ़ लिया, 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 10 मिनट्स पढ़ लिया, फिर 10 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। अच्छा, ब्रेक में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे सर ने हमें बताया था कि आपने किस तरह ब्रेक लेनी है। आपने 2 घंटे पढ़ लिया, अपनी कोई पसंदीदा चीज़, खासतौर पर चॉकलेट्स अपने पास रखें। गुजरांवाला वाले तो मेरा तो ये हाल था कि मैंने इतनी ढेर चॉकलेट रख ली, और फिर 2 घंटे में मैंने लाजमी काम कवर करने हैं चॉकलेट की लालच में, कि 2 घंटे बाद मैंने उठ के वो चॉकलेट खानी है। चॉकलेट खाई, फिर 2 घंटे पढ़ लिया। अब मैंने सोचा हुआ था कि 2 घंटे कंप्लीट होंगे फिर मैं चॉकलेट खाने जाऊँगी, और मैं सही बात है इतनी नदीदी हूँ, वो मैंने चॉकलेट्स के चक्कर में ऐसे लेसन याद किए हैं। तो आप भी अपने पास कोई फेवरेट चीज़ रख लें, कोई ज़्यादा हैवी चीज़ों की तरफ ना जाएं, चॉकलेट ही रख लें। 2 घंटे बाद आपने सोचना, अच्छा मैंने वो चॉकलेट खानी है, वो मेरा प्राइस है, अगर मैंने 2 घंटे में लेसन वाइज कर लिया तो ये आपकी ब्रेक है। 13 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अपनी लाइफ में, कि मैं क्या करती थी, ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल। अब मैंने पढ़ना है तो मैंने इस तरह नहीं पढ़ने बैठ जाना, एक बुक है, मैंने बुक्स का ढेर लगाना है, हर बुक को अपने पास रखना है कि मुझे उठना ना पड़े, हर चीज़ को कलेक्ट करना है। वो कलेक्ट करते 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 मेरा 1 घंटा गुजरा, सारी एनर्जी नहीं भी वेस्ट हुई, थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ा और जाके बिस्तर में लेट गई कि सुबह उठ के पढ़ूंगी। तो ये तरीका बहुत गलत है, आपने इस तरह नहीं करना।
आपने अपनी जो बुक शेल्फ़ है या जहाँ आप पढ़ते हैं उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज़ करने नहीं बैठ जाना कि सारी एनर्जी आपकी वहीं पे वेस्ट हो जाए और जो पढ़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है वो आपके पास हो ही ना। तो आप अपनी चीज़ों को अरेंज करें, लेकिन अपने फ्री टाइम पे पढ़ें। यहाँ पे एक अहम फैक्टर भी आता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। कुछ बच्चे महफिल में बैठे हुए हैं अम्मी अब्बू के साथ और सबक याद कर रहे हैं, और वहाँ पे गप्पे हाँकी जा रही हैं और यहाँ पे मोबाइल पकड़ा हुआ किसी ने, कार्टून्स लगे हुए हैं, तो इस तरह सबक याद नहीं होता। इस तरह मेरी छोटी बहनें सबक याद करती हैं, तो मैं उनको ये समझाती हूँ इस तरह सबक बिल्कुल भी नहीं याद होता। मैं बिल्कुल भी इस तरह सबक नहीं याद कर सकती। मेरे पास जब बिल्कुल खामोशी हो तो लेसन याद होता है। तो आपने अपना इन्वायरमेंट को इस तरह अरेंज करना है कि अगर आपको महफिल में बैठ के याद हो रहा है तो वो तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। कोशिश करें कि आप वहाँ पे बैठें जहाँ आपके पास कोई भी ना हो, बिल्कुल खामोशी हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी पाकिस्तानी आवाम बहुत करती हैं, सोचते ज़्यादा करते कम हैं। अब आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को देख रहे हैं, आप सोचते जा रहे हैं अच्छा मैंने अब ये करना है, मैंने ये करना है, नहीं आप ही ने ये बात गलत बताई है, मैम ने ये बात गलत बताई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सोचते ज़्यादा हैं और अमल कम करते हैं। यकीन जानिए जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, आप इसमें एक दिन अमल करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, मिनिमम आप एक हफ़्ता अगर मुसलसल इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पेपर्स में थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ी सी मेहनत कर ले, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर ले, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने लाजमी बताना है कि आपने इन टिप्स को फॉलो किया था तो क्या चेंजिंग्स आई और किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, सेकंड लास्ट ये पॉइंट है, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स को आपने लाजमी देखना है, उनको आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक कि मैं भी ये सोचती थी पास्ट पेपर्स में तो सारी ही बुक शामिल है, तो क्यों ना बस बुक को पढ़ लिया, तो पास्ट पेपर्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पास्ट पेपर्स में ख़ास बात ये है कि जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स होती हैं वो जब बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं और वही जब स्टेटमेंट्स बोर्ड के पेपर में आती हैं तो वो आपको अजनबी नहीं लगती बल्कि अपनी अपनी लगती हैं, क्योंकि आपने उनको पहले काफ़ी दफ़ा देखा होता है, रीड किया होता है। तो जो स्टूडेंट्स पास्ट पेपर्स को पढ़ते हैं, यकीन जानिए उनके नॉलेज में इजाफा ही होता है। ये नहीं कि उनको पिछला भी भूल जाता है, अपने नॉलेज में इजाफा करें। पास्ट पेपर्स में आपने MCQs लाजमी रीड करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ तवज्जो देनी है। अब स्मार्ट सिलेबस है स्टूडेंट्स का, तो स्मार्ट सिलेबस के भी पास्ट पेपर्स मार्केट में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कौन से पास्ट पेपर्स अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं शॉप पे गई थी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पास्ट पेपर्स दिखाए थे स्कॉलर्स के, तो मैंने भी 9-10 में स्कॉलर्स के ही पास्ट पेपर्स यूज़ किए थे, वो बेस्ट थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि पास्ट पेपर्स तो हर जगह सेम होते हैं, यानी कि जो गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है वो किसी भी कंपनी का हो वो सेम रहेगा। तो आप बस उनको जो उनका सोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आप पास्ट पेपर्स को कंसर्न करें, आप कोशिश करें कि आपके पास 2-3 किस्म के पास्ट पेपर्स हों, स्कॉलर्स के हो जाएं और भी कंपनीज़ के हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा। आपको पता चल जाएगा कि एक सवाल को हम किन किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, दुआओं में याद रखें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मुझे शुरू में ऐड करना चाहिए था। ये पॉइंट ये है कि आपने जब भी पेपर के लिए जाना है, अच्छा यहाँ पे एक अहम बात बता दूँ, बोर्ड का पेपर किस तरह का आता है, बोर्ड के पेपर में जाने से पहले कैसी तैयारी करनी है, किस तरह हमने शीट्स लेके जानी है जो हम नहीं लेके जाते, वैसे भी नहीं लेके जाते, मैं आपको वैसे ही गाइड कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, कितने मार्कर्स लेके जाने हैं, कितने पेन्स लेके जाने हैं, इंक्स कैसे लेके जानी है, और जो पेपर है उसमें उसको कट करना है कि नहीं करना, क्वेश्चन पेपर को कट करना है कि नहीं करना। ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें बताऊँगी कि जो स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर में जाते हैं उनको मेंटली किस तरह तैयार होना चाहिए और फिजिकली उनके पास क्या क्या सामान होना चाहिए और किस तरह अपने आप को तैयार कर, क्योंकि अब तो जो पेपर्स हैं कुछ पेपर्स रमज़ान में भी हैं, तो रमज़ान में बच्चों ने रोज़े रखे होते हैं, तो उस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही थी, दुआओं में याद रखें। इसका मतलब ये है कि आपने मेंटली बिल्कुल तैयार होकर जाना है, दुआएं शुआएं पढ़ लेनी है। एक दुआ है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैंने अपनी लाइफ में एक मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि इस दुआ से मैंने किस तरह अपनी पढ़ाई को किस तरह अरेंज किया था और मुझे क्या क्या इस दुआ की वजह से फ़ायदे हुए थे। तो एफ़र्ट्स आप जितनी मर्ज़ी कर लें,
जब तक आप दुआएं नहीं करेंगे तो दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं। दुआओं में याद रखें अपने आप को। पेपर आपने कर लिया है, दुआ करते रहें कि जो चेकर है वो आपको अच्छा मिले। चेकर है वो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके सही तरह पेपर को चेक करें, जो गलतियाँ उसको नज़र आ रही हैं वो भी नज़र ना आए, वैसे टिक लगा दें। लेकिन खैर ऐसा नहीं होता। और दुआ ये भी करनी है कि जो आपने टाइम टेबल अरेंज किया है, अल्लाह ताला आपको उसमें इस्तिकामत अता फरमाए। क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं टाइम टेबल बनाने में, मेरे साथ भी ऐसा होता था। टाइम टेबल बनाने में मैं इतनी मेहनत करती और उस पर एक्ट करने का मेरा तसव्वुर नहीं था, लेकिन वो टाइम टेबल फाड़ फोड़ के फेंका होता था। तो टाइम टेबल आपने लाजमी बनाना है, स्टडी को बहुत ज़बरदस्त प्लान करना है। पेपर्स में कुछ टाइम रह गया है, इस तरह की प्लानिंग से आप यकीन करें इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके एक तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, दूसरा मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को डेली बेसिस पे फॉलो करें, फिर वीकली, फिर मंथली, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए ये मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।